हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करेंगे सामान्य भूगोल का अंत। मतलब आज लास्ट लेक्चर है घटना चक्र का, जिसमें हम खत्म कर देंगे पूर्वा घटना चक्र, मतलब भूगोल का घटना चक्र कंप्लीट कर देंगे। तो आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए और सारे वीडियोस देखिए हमारे चैनल पे। सबके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं यूरेनियम। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में मार्टिन क्लाप्रॉथ द्वारा पीच ब्रेन नामक अयस्क से की गई थी। अणु शक्ति के दो प्रमुख स्रोत हैं, यूरेनियम और थोरियम। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन वर्ल्ड अनुसार 2021 में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था तथा इस संदर्भ में नामीबिया द्वितीय, कनाडा तृतीय, ऑस्ट्रेलिया चतुर्थ, उज्बेकिस्तान पांचवें स्थान पर है, जबकि भारत का 9वां स्थान तथा यूक्रेन का 10वें स्थान पर है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम का बड़ा भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो स्थित सिनकोलोब्ले खदान से यूरेनियम खनिज का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्कचेवा में अथाबास्का झील के स्थित उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। कनाडा में पोर्ट रेडियम एवं इलियट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो पठार एवं ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल्स एवं मैरी कैथलीन स्थानों में यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। रेडियम रेडियोएक्टिव रसायन अवयव है। इसे यूरेनियम अयस्क पिचब्रेन से प्राप्त किया जाता है। थोरियम की अधिकता अज्ञात राशि भारत में केरल के समुद्र तटीय बालू तथा ब्राजील के पूर्वी समुद्र तटीय भाग, विशेषकर एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त थोरियम संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तथा पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र, नाइजीरिया तथा दक्षिण अफ्रीका संघ, रूसी फेडरेशन तथा इंडोनेशिया में प्राप्त है। तो कनाडा है मैक आर्थर नदी क्षेत्र, सिंगार लेक, ईगल पॉइंट में। ऑस्ट्रेलिया है ओलंपिक डैम, हनीमून, बेवरली फॉर माइल रेंजर में। कजाकिस्तान में इनकाई, मिनकुदुक, मियोनकुम और बुदेनो-वस्क्योर और टार्त कुदुक, खरासन, उवासन, वानस और मोइनकुम, अकदाला आदि। और रूसी संघ में दालूर, खियागदा और प्रियरगुंस्की। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्टा मेसा, ला पालंगाना और गोलियट और हाप्सन और क्रोबुट्टे और लास्ट क्रीक और बिल्लोल क्रीक, निकोलस और रैंच और स्मिथ रैंच हाईलैंड्स ये हैं। उज्बेकिस्तान में है उचकुतुक, जफराबाद, नूराबाद और दक्षिण अफ्रीका में है इजुलविनी वाल नदी। और नाइजर में है अरलित, अकूता, अजेलिक। और नामीबिया में है ट्रैको, पंजे और रोसिंग लेंगर हेनरिक। और चीन में है बेक्सी, चोंगी, फुझाऊ, लेटिन, साओगन और यिनिंग। और यूक्रेन में है मंचूरियंस्क और वातुटिंस्क। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है तो वह कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है तो वह है कनाडा। फिर है दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादन देश में निम्न में से कौन सा देश है तो वह है कनाडा। यूरेनियम में के सर्वाधिक भंडार हैं वह है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है तो वह कनाडा को। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था तो वो गया था पिच ब्लेंड से। रेडियम ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है तो वह कनाडा। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है तो वह है कजाकिस्तान। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रूस के प्रमुख संसाधन में से नहीं है तो कोयला, लौह अयस्क और हीरा और यूरेनियम नहीं है। तो इस प्रकार रूस में यूरेनियम का भंडार तुलनात्मक रूप से कम है तथा विकल्प अनुसार यूरेनियम रूस का प्रमुख संसाधन नहीं है। अब हम विविध करेंगे खनिज का। इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार विश्व ऑक्साइड का संचित भंडार 30 बिलियन टन अनुमानित है। बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से गिनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ब्राजील एवं जैमैका है। इंडियन ब्यूरो बुक 2020 के अनुसार
मिनरल्स बुक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का 30% है। तो ये सब नए आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं। विश्व मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र है जॉर्जिया में चियातुरा, चीन में सिक्यांग घाटी, जुकियांग एवं होंगहेई नदियों का संगम, और यूक्रेन में निकोपोल है, और दक्षिण अफ्रीका में पोस्टमासबर्ग और क्रूगस्ट्रॉप और सिसेन और कुरुमान क्षेत्र है, और ब्राजील में अमापा, नजारे, मिनास गेरेंस क्षेत्र और मार्टी ग्रासो क्षेत्र है। क्रोमियम का है कोरमताऊ, कैंपिरसाई और गुलेमान है, और पेथिसे रुस्तनबर्ग और जाम्बेलेजी और रेंज और सेलेक्वे है जिम्बाब्वे में, और है निकेल का ओंटारियो प्रांत और सडबरी क्षेत्र है, लिन लेक एवं मोक लेक क्षेत्र, और रूस में क्रास्नोयार्क और वेरखनी पेचेंग, म्यांमार में बॉब्डनिवीन और दक्षिण अफ्रीका में स्ट्रस्टबर्ग है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वैश्विक सागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री और संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो दूसरा तीसरा सही है। दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अंतस्थल उपलब्ध है। तो दूसरा तीसरा सही है। तो दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो मैग्नीज का। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है तो प्राप्त होता है चीन तथा जापान के देशज वृक्ष से। कौन सा खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? तो है निकेल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। और ये मिलान करना है। कोयला ये पाया जाता है कारागंडा बेसिन में और सोना हाईवेल्ड में और लव अयस्क जो है वो क्रिबाई रॉक में, और खनिज तेल जो है सान जाक्विन घाटी में। ठीक है, काराकोंडा में कोयला पाया जाता है, काराकोंडा में कोयला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी। यहाँ पर कोयला काराकोंडा बेसिन में, सोना हाईवेल्ड में, लव अयस्क क्रिबाई में, और खनिज तेल साल जाक्विन घाटी में। तो ये खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है वेनेजुएला में। और तांबा किसके लिए है? तो तांबा जो है वो है जाम्बिया में, और मैग्नीज गैबन, और बॉक्साइट गुयाना। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, फिर मिलान करना है। डॉनबास बेसिन कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डॉनबास बेसिन कोयला सही है। मिसाबी रेंज जो है लव एस के लिए, कोयला के लिए नहीं है। मसूली खनिज तेल के लिए, ट्रांसवाल सोना के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये मिलान करना है, ये भी देखना कौन सा मिलान से। लव एस्क है तो लव एस्क मिसाबी में, और खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए है बाकू, और तांबा के लिए क्या है? तांबा के लिए हो जाएगा बिंघम, और यूरेनियम के लिए पोर्ट रेडियम। तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? तो बाकू की प्रसिद्ध पेट्रोलियम के लिए है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है लवयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तांबा है एरिजोना में, ये सही सुमेलित है। कोयला कराचस में, तो ये सब सुमेलित नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से किम्बरले हीरा के लिए है, विट वाटर्स रेंड जो है सोना के लिए, कटांगा तांबा के लिए, सार जो है लवेस के लिए नहीं है, सार जो है कोयला के लिए है। ये गलत है। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है। तांबा है, तांबा कटांगा महत्वपूर्ण केंद्र है, और हीरा का क्या है? हीरा का महत्वपूर्ण केंद्र है किम्बरले, और सोना का है बिट वाटसन रेंड, और चांदी का है वुड। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है, हाल ही में समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन मूल्य के खनिज रिजर्व पाए गए हैं। उस अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित करिए जिसकी तुलना ईरान में तेल खोज से की गई। तो है लिथियम। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो रूस है। और विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। जिस खनिज के कारण चीली प्रसिद्ध है वह है चीली नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें प्रश्न सभी विकल्प सुमेलित हैं, मतलब बोलिविया टीन में है, और ब्राजील अलावेस के मैक्सिको चांदी के लिए, पेरू नाइट्रेट के लिए है। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? बोलिविया टीन के लिए है। तो बोलिविया टीन के लिए और ब्राजील अलावेस के लिए सही है। और ये जो है मैक्सिको चांदी के लिए, पेरू सोना के लिए सभी सही है, सभी के सभी। हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं की कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है। क्यों? तो क्योंकि चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। सही है। और दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है, और इन तत्वों की मांगों की बढ़ती जा रही। तो ये दोनों सही है तीनों।
दोनों सही है, दूसरा गलत है, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो है रूस। रूस में सबसे ज्यादा बोत्सवाना, कनाडा, कांगो और ये फिर ऑस्ट्रेलिया का है। ऊर्जा वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस और विद्युत और यूरेनियम में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो है चिली। और मिलान करना है चांदी, तो चांदी मैक्सिको में, अभ्रक भारत में, लौह अयस्क रूसी, तांबा चिली में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट के लिए तांबा, तांबा जो क्यूप्राइट होता है, और जस्ता कैलामाइन और लोहा हेमेटाइट होता है। अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो जाम्बिया है। ठीक है, अब ये है नगर और उद्योग। ठीक, नगर और उद्योग। तो यूएनओ के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ 2021 के आंकड़ों के अनुसार ऊन उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्की का स्थान है। विश्व में प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक देशों में सेंट पीटर्सबर्ग रूस, ऊपरताल जर्मनी में, बेडफोर्ड जो है इंग्लैंड में तथा पेट्रो इटली में स्थित है। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है, अतः यह विश्व के कई देशों से उच्च कोटि की लौह अयस्क तथा कोयला आयात करता है। तो यहाँ पर हम देखें कोई संबंधित उद्योग, तो डेट्रॉइट यूएसए ऑटोमोबाइल्स के लिए है, शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए है, लॉस एंजल्स जो है एयरक्राफ्ट एवं फिल्म के लिए है, सैन फ्रांसिस्को तेल शोधन, कंप्यूटर और जलपोत के लिए है, यूएसए जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए, पेरिस जो है परिवहन एवं एयरक्राफ्ट के लिए है, एम्स्टर्डम जलपोत निर्माण के लिए, मॉस्को जो है धातु, रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए है, चेल्याबिस्क जो है धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए है, मैग्नेटोगोर्स्क जो है लौह एवं इस्पात के लिए, अनसन जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए, संघाई जो है वस्त्र मशीनरी के लिए, वुहान चीन जो है जलपोत व लौह इस्पात के लिए है, फ्रैंकफर्ट जो है इंजीनियरिंग एवं परिवहन के लिए, एसन जो है लौह इस्पात के लिए है, मिलान इटली जो है रेशम वस्त्र के उद्योग के लिए है, वेनिस जो है कांच निर्माण उद्योग के लिए, तुरीन जो है मोटर वाहन के लिए, sao पालो काफी उद्योग के लिए है, रियो डी जेनेरियो वस्त्र एवं काफी उद्योग के लिए, माराकैबो तेल शोधन के लिए, सैफिर जो है कटलरी उद्योग के लिए, डुंडी जो है जूट वस्त्र उद्योग के लिए, हवाना क्यूबा जो सिगार उद्योग के लिए, नगोया जो है ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए, अबादान जो है तेल शोधन के लिए, और स्टॉक होम जो है जलपोत निर्माण के लिए, और क्रिवाय रॉक जो है लौह इस्पात के लिए है, और ब्यूनस आयर्स जो है जलपोत निर्माण के लिए है, और एंटवर्प जो है हीरा प्रसंस्करण के लिए, कोपेनहेगन डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक प्रदेश, दक्षिणी अप्लेसियन प्रदेश और पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड और मिशिगन झील और डेट्रॉइट खाड़ी तटीय प्रदेश और पश्चिम तटीय है। यूनाइटेड किंगडम जो है औद्योगिक प्रदेश है, लंदन, लंकाशायर और यॉर्कशायर और मिडलैंड और नॉर्थम्बरलैंड और डरहम और कम्बरलैंड और स्कॉटलैंड और अदर वेल्स, दक्षिण वेल्स वेस्टर्न है। और फ्रांस का है उत्तर पूर्वी फ्रांस, पेरिस, लॉरेंस, मध्य पठारी, रोन बेसिन, पिरेनीज, और जापान का टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, नोकोया, यवाता, नागासाकी, और जर्मनी का है रूर, ऊपरी राइन, मध्यवर्ती जर्मनी, सैक्सोनी, और रूस का है मध्यवर्ती रूस, यूराल, मध्य वोल्गा, लेनिनग्राद, और कुजनेट्स्क, बैकाल झील, सुदूर पूर्व रूस है। तो ये लौह इस्पात केंद्र है और देश है। तो हैमिल्टन जो है कनाडा का है देश, और बर्गिमम जो है यूनाइटेड किंगडम का है, और एसन जो है जर्मनी का है, और अनसन जो है चीन का है। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, किसके लिए, उद्योग के लिए, कौन से उद्योग का केंद्र है? पिट्सबर्ग जो है वो है लौह इस्पात के लिए, और संघाई चीन जो है सूती वस्त्र के लिए, और डुंडी जो है जूट वस्त्र के लिए, लेनिनग्राद जो है पोत निर्माण के लिए। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर है नेक्स्ट, ये भी मिलान करना है, नगोया जापान में है, और ये है सूती वस्त्र के लिए, और सेलेम है लौह इस्पात के लिए, और लॉस एजेंस जो है हवाई जहाज के लिए, अबादान जो है तेल शोधन के लिए। ऑप्शन हो गया डी। और निम्नलिखित किसका सुमेल नहीं है? तो ये डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए, मैग्नेटोगोर्स्क जो है लोहा तथा इस्पात के लिए, जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए, बर्मिंघम जो है यूनाइटेड किंगडम से जो लोहा इस्पात के लिए, जलपोत निर्माण के लिए नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए, योकोहामा पोत निर्माण के लिए, पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात के लिए, ह्यूस्टन जो है ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है। ये तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये है ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉइट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए है। तो मिलान करना है। अनसन जो है
ऑप्शन जो है लोहा एवं इस्पात के लिए डेट्राइट, डेट्राइट सिटी जो है वो है ऑटोमोबाइल्स के लिए है। हवाना जो है हवाना, हाँ, हवाना जो है सिगार के लिए, नगोया सूती वस्त्र के लिए है। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आंसर लोहा तथा इस्पात के लिए है। डेट्राइट जो है ये ऑटोमोबाइल्स के लिए है। चेल्याबिस्क जो है पोत निर्माण के लिए है। तो चेल्याबिस्क किसके लिए है? तो चेल्याबिस्क धातु और सैन मशीनरी उद्योग के लिए है, तो ये गलत है। और मिलान जो है रेशम वस्त्र के लिए है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आंसर लोहा तथा इस्पात के लिए, डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए है। मास्को जो है, मास्को किसके लिए है? तो मास्को है धातु रसायन मशीनरी उद्योग के लिए, और ओसाका वस्त्र के लिए है। सूती वस्त्र उद्योग का निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? तो वह है शाखा। और निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डेट्राइट मोटर कार के लिए, हवाना सिगार के लिए, शेफील्ड कटहरी के लिए, वेनिस जो है, वेनिस किसके लिए? कांच निर्माण उद्योग के लिए है। तो ऑप्शन डी गलत है। तो ये मिलान करना है। अनसन क्या है? अनसन किसके लिए? तो अनसन है लोहा एवं इस्पात के लिए। और ग्लासगो, ग्लासगो जो है वो पोत निर्माण के लिए। ओटावा, ओटावा जो है, ओटावा है कागज के लिए। और शेफील्ड है कटलरी के लिए। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। ह्यूस्टन, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ह्यूस्टन जो है ये पौध निर्माण केंद्र राज्य है। तो ह्यूस्टन जो है टेक्सास में है, और स्पैरोज पॉइंट मेरीलैंड में है। न्यू ऑर्लियंस जो है लुइजियाना में है। और कैमडेन जो है फ्लोरिडा में नहीं है। कैमडेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है। ये कोयला क्षेत्र है और स्थिति है। तो ये जो है ये कुजबास जो है ये है रूस में। और रेड बेसिन जो है ये चीन में है। ब्रिस्टल जो है वह यूनाइटेड किंगडम में है। और न्यू साउथ वेल्स रूस में है। तो ऑप्शन हो गया बी। तो अगला है इनकी जो है जापान में है। और कैंटन जो है वह चीन में है। और लॉरेंस जो है ये फ्रांस में है। और बेलो हॉरिजॉन्टले जो है ब्राजील में। तो ऑप्शन हो गया ए। ए। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लीवलैंड जो है लोहा एवं इस्पात के लिए, डेट्राइट मोटर गाड़ी के लिए, मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए। तो मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए नहीं है। मेसाबी रेंज किसके लिए है? ये अलावा इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है अगला है, ये औद्योगिक प्रदेश है, देश है। तो ठीक है, लंकाशायर प्रदेश है यूनाइटेड किंगडम का। और फिर है रूवर प्रदेश किसके लिए है? तो यह जर्मनी के लिए। और कैहीन प्रदेश किसके लिए है? तो कैहीन है जापान के लिए। और दक्षिण अप्लेसियन प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ऑप्शन हो गया डी। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन है सुमेलित है? तो लॉरेंस औद्योगिक है, एक फ्रांस फ्रांस का है। तो ये फ्रांस में है। और रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ये सही है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में है। और ये है सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी में। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित देशों में से उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन। और निम्नलिखित यूनि वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी में संबंधित है? तो वह है वूपरताल। विश्व में सूत्री वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो चीन है। और निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूथ उद्योग का एक उदाहरण है? तो वह है सॉफ्टवेयर। और निम्नलिखित में से किस उद्योग की किस अवस्थिति के लिए कच्चे माल अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स के। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का है। फ्लैंडर्स जो औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम फ्रांस का है। तो स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन, ये गलत है। ये स्वीडन में ना होकर यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। शर्करा उद्योग उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो खोई कोई ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए एक भरड़ स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये गलत है। सीरे को इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है। अगला है, कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा कास्टिक कच्चा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो वो पॉपुलर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो वह है सागौन। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? पाए जाते हैं जापान में। निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? तो वह है जापान में। निम्नलिखित में कौन सा देश सही नहीं है? इसमें से जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित है, गलत है।
बाकी सबसे ओसाका जो है को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान में लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्राय दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित है। इनमें टोक्यो, योकोहामा क्षेत्र और ओसाका, कोबे, हेमजी प्रमुख हैं। इस कारखाने में उत्तर पूर्वी होन्सुके, कमाइशी तथा दक्षिण पूर्वी होक्काइडो, मोरोरान में लौह खनिज आधारित कारखाने स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वह है लंदन। निम्नलिखित में युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कागज ओंटारियो, सूती वस्त्र डेट्रॉयट। तो ये जो है सूती वस्त्र डेट्रॉयट के लिए, ये नहीं, डेट्रॉयट जो है पोत निर्माण के लिए है, तो बाकी सब सही है। ऑटोमोबाइल्स के लिए है ये डेट्रॉयट। ठीक है, अगला हम करेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के लिए सही है। और गैरोनाया सोरिया जो है अलावा एस्क भंडार के लिए है, ये गलत है, यही भी। और अंसान जो है लौह इस्पात के लिए, योकोहामा जो अल्पोत निर्माण के लिए। उमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक शहर के आसपास का क्षेत्र है। निम्न में से किस शहर को यूरोप की तेल की राजधानी के नाम जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एबरडीन को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रूर जो है जर्मनी का है। दक्षिण न्यू इंग्लैंड जो है ये कहाँ पर? ये है यूएसए में। और ये जो गलत है, तो ऑप्शन हो गया बी। पो घाटी इटली में है, कांटो मैदान जापान में है। फिर नेक्स्ट है यार, तो ये अब हम करेंगे परिवहन। ठीक है, तो विकसित देशों में विकासशील देशों के पीछे महामार्गों का जाल घना है। विश्व के प्रमुख महामार्ग इस प्रकार से ट्रांस कनाडा महामार्ग, और यह महत्वपूर्ण कनाडा के पूर्व तट पर स्थित सेंट जॉन नगर को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 7,821 है। विक्टोरिया वैंकूवर द्वीप के दक्षिण किनारे में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है। अलास्का महामार्ग की बात करें तो यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के डॉक्सन क्रीक के प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक जाता है। पैन अमेरिकन महामार्ग, यह जो है महामार्ग दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। और स्टुअर्ट महामार्ग जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में होता है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं हम सीधे। तो ये है व्लादिवोस्टोक, और ये खाबारोव्स्क, चीता है, अंगारकर है, कर्स्वर्क है, नोवोसिबिर्स्क है, और ओमस्क है, चेलियाबिंस्क है, उफा है, कजाक है, मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, रूस का है ये सब। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मैप में, ये रहा। ये देखिए टोक्यो का, योकोहामा का, शंघाई, हांगकांग का, सिंगार का, पर्थ का, सिडनी का, ऑकलैंड का, फिनलैंड का, मेलबर्न का है मार्ग। और ये स्वेज है, और मोम्बासा है, मुंबई, कोलंबो, डरबन है, आनंद और कराची, कोलकाता, लंदन, सबका मार्ग देखिए यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे, उसी में सवाल हो जाएगा। संसार में उत्तर अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। हाँ, और बिल्कुल सही है। वो संसार के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये भी सही है। तो कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग जो है उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के दो बृहद विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। अगला निम्नलिखित शहर संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? तो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्तम सामुद्रिक मार्ग है? तो अभी आपने पढ़ा उत्तरी अटलांटिक है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी में नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है। नीदरलैंड का रॉटरडैम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है, जहां राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित में अवतरण में हवाई पतन आएंगे। तो वो जो आएंगे, पहले आएंगे बैंकॉक, फिर हनोई, फिर हांगकांग, फिर ताइपे। तो ऑप्शन होगा बी। तो देख लीजिए। और पर्थ लंदन तक लघुत्तम वायु मार्ग कौन सा होगा? तो पर्थ होगा, मुंबई, रोम, लंदन होगा। तो ये 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4 5। तो के चिन्हित विमानपत्तनों का अवस्थापन दिखाई तथा विमानपत्तनों का कौन सा एक सही क्रम इंडियन एयरलाइंस का दिसंबर 1999 में अपहृत हिजैक्ट विमान IC-814 काठमांडू में अपनी प्रारंभिक उड़ान भरने के बाद उतरा। तो ये ऑप्शन हो गया सी। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो यह है जर्मनी की। फिर है मिलान करना, यूरोपीय पार महाद्वीप रेल जो है यह है पेरिस से वारसा तक जाती है। पार इंडीज रेल कहाँ जाती है? तो ये जाती है ब्यूनस आयर्स से वालपैराइजो तक। और ये फिर आती है पार साइबेरिया रेल कहाँ तक जाती है?
तो ये जाती है लेनिनग्राद, व्लादिवोस्तोक तक और ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक। तो ऑप्शन हो गया ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पहाड़ी रेल मार्ग में अवस्थित नहीं है? तो वह सोची नहीं है, कजान, ओमस्क और चीता है। तो है ये देखना पड़ेगा भाई, इसको याद करना पड़ेगा। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा बुलेट ट्रेन जाल है? तो वह है चीन में। और निम्नलिखित देशों के कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही आरोही क्रम लगाइए। तो यहाँ पर 2021 की वजह से हम देखेंगे, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, चीन होगा, फिर रूस होगा, फिर भारत, फिर कनाडा होगा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो वह चलती है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच में। फिर है तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश कौन से हैं? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस है। अगला है विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग अवस्थित है। तो ये स्थित कहाँ पर है? तो विश्व की 5 सबसे लंबी सुरंगों का निर्माण जलापूर्ति के लिए किया गया। डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग है, जो कि अमेरिका में स्थित है। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। तो यह है जापान में। स्वेत नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या होगा? तो लेक मंचला, लेक टिम्सा, ग्रेट पीटर लेक और लिटिल बियर लेक होगा। अब पत्तन ने बंदरगाह पढ़ेंगे। समुद्र मार्ग की देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम एवं प्रचलित माध्यम है। पतन अथवा बंदरगाह द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्गों, अंतरस्थलीय जल मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार 2020 में विश्व में कंटेनर क्षमता के अनुसार विश्व शीर्ष 5 बंदरगाह हैं: संघाई, सिंगापुर, निगम्बो, झांगशान और शेनचेन चीन का ही है। यही क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्रतम पत्तनम है? तो वही योकोहामा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा नहीं है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी को छोड़कर ऊपरी सभी नगर पंतर नगर है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन सब है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो वह है रॉटरडम। और पोतभार टनमान की दृष्टि विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो है संघाई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? तो प्रश्नकाल के दौरान कंटेनर क्षमता के अनुसार संघाई सिंगापुर के बाद दूसरा बड़ा पत्तन था। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 पत्तनों का कंटेनर है संघाई, सिंगापुर, मतलब संघाई होगा अभी प्रेजेंट के अनुसार। वेनेजुएला में निम्नलिखित पतन नगरों में से किसी एक को तेल पतन के रूप में विस्तृत किया गया। तो है मार्कैबो को। फिर है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र का। और पोर्ट डायमंड अवस्थित है। तो है दक्षिण अफ्रीका में। और निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो वह है सैंटोस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सैंटोस। मौद्रिक दृष्टि मूल्य की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? दक्षिण कोरिया है। फिर है ग्वादर पत्तन किस देश में है? तो वह है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो वह है बलूचिस्तान में। ये इसमें देखना कौन सम्मिलित नहीं है। रॉटरडैम जो है बंदरगाह है किस देश में? नीदरलैंड में। सही है। इगारका जो है बंदरगाह ये चीन में नहीं, रूस में है, रसिया में है। और मोंटेवीडियो जो है उरुग्वे में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा था? तो ये लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी या पेरिप्लस या लाल सागर का पेरिप्लस कोइन ग्रीक ने लिखा गया एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, जो रोमन मिस्र के बंदरगाह जैसे लाल सागर के तट पर बेरिनेस ट्रोग्लोडाइटिक अफ्रीका के हान पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के साथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। अगला है मानचित्र। ठीक है, मानचित्रण देखेंगे हम। तो भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक होता है। भौतिक में पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहते हैं। और राजनीतिक में होता है देशों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। थीमेटिक में नक्शे अलग अलग खास जानकारी वाले होते हैं, जैसे एक सड़कों वाला, दूसरे वर्षा वाला, तीसरा वन वाला इत्यादि। तो चलिए क्वेश्चन करें। तो समदाब रेखाओं को दर्शाने वाली दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण किसका है? तो सममान रेखा मानचित्र का है। ठीक है। और है आइसोगोनिक्स रेखाएं हैं। यह है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। आइसो बहुत दिखाती है क्या? गहराई को। फिर ये चित्र मानचित्र ध्यान दीजिए। तो इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें फोर्डिंग मैगलेन का। ठीक है। उच्चावच दिखाने वाला सबसे सही तरीका कौन सा है? तो वह है समोच्च रेखा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट। ठीक है। फिर अगला है विविध। अब हम करेंगे विविध।
ठीक है। विश्व में परमाणु इतिहास प्राचीन ग्रीक दार्शनिक विचारों के साथ प्रारंभ हुआ माना जाता है। एटम में ग्रीक शब्द एटम से लिया गया है, एटमॉस से। 18वीं 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने प्रयोग आधारित संकल्पनाओं पर काम करना शुरू किया। 1900 तक भौतिकवाद इसको जान चुके थे कि एटम अपने आप में विशाल है। तो ये एटम के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, बाकी क्वेश्चन में कर लीजिए। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोस तथा शीत सागरी धाराएं मिलती हैं। ग्रैंड बैंक स्थित है, तो यह स्थित है उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर। भूगोल नव नियतिवाद सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ये किया था जी टेलर ने। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जे ई स्पेंसर एवं डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया, तो 11 में किया। तो है ये देखना है कौन सा सुमेलित है, तो कुर्द है। और कुर्द कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में नहीं है। मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र में म्यांमार में अधिवासित समुदाय है। कुर्द जो है बांग्लादेश नहीं बल्कि यह मुख्य रूप से इराक, पश्चिम ईरान तथा दक्षिण पूर्व तुर्की तथा उत्तरी सीरिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए गलत है। और रोहिंग्या म्यांमार तो सही है, तो 2-3 सही है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर चुनिए। तो है क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, सही है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ये भी सही है। और संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध की अग्रणी उत्पादक है, तो ये गलत है। डेनमार्क था, अभी भारत है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, तो ये सही है, डी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो बोस्निया जो है, तो बोस्निया ऐसा देश है जहां बाल्कन वर्ग में संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। और ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं है, सही है। और नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र का कजाकिस्तान में स्थित है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें 2 गलत हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी पश्चिमी केन्या बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन की हुई कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, और तो पहला गलत है और दूसरा सही है। और सोमालिया के गृह पलायन किए हुए कुछ लोगों को केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं, तो दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी। बीड़ी बीड़ी जो शरणार्थी उत्तरी बस्ती जो है उत्तर पश्चिम युगांडा में स्थित है, ना कि उत्तर पश्चिम केन्या में। ठीक है, अतः पहला कथन असत्य है। विदित हो कि दक्षिण यूनान के लगभग 2,72,000 से अधिक शरणार्थी अपने देश से पलायन कर गए। इन शरणार्थियों में से कुछ बीड़ी बीड़ी में भी रहते हैं, अतः कथन 2 सत्य है। भौमिक मील की दूरी समुद्र मील से कम होती है। हरमैटन पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी पवन है। ग्रीस तथा अल्बानिया अर्मेनियन प्रायद्वीप के भाग हैं, तो इसमें पहला सही, दूसरा तीसरा गलत है। समुद्री मील इकाई में भिन्न समुद्री लंबाई मापने की इकाई है 1852 मीटर, और भौमिकी स्थलीय दूरी मापने की इकाई 1760 गज या 1609 मीटर। तो हरमैटन की है शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो नवंबर और मार्च के मध्य गिनी के खाड़ी तट पर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम सहारा क्षेत्रों में बहती है, इसलिए कथन 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो पराग्वे जो है पंपास में, संयुक्त राज्य अमेरिका मैनीटोबा। मोरक्को एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत मोरक्को में विस्तारित है, जबकि पंपास घास मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना में है और पाए जाते हैं। किम्बरले की विश्व प्रसिद्ध खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित, जबकि मैनीटोबा कनाडा का एक प्रांत है। ध्रुव तारा इसमें कौन सा सुमेलित है, कीजिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, ध्रुव तारा जो है ये उत्तर में है, निकलता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ग्रीनलैंड जो होता है आर्कटिक सागर में है। विस्फोट जो होता है ध्वनि से होता है, तो ऑप्शन हो गया डी। और ये देखा ग्रेट विक्टोरिया लेक, ये ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब मरुस्थल। और जो है ये ग्रेट कैनियन जो है, और लेंग दक्षिणी अल्प्स जो है ये यूएसए में है। तो एक ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट कैनियन यूएसए में है, लेक विनिपेग कनाडा में है, दक्षिण अल्प्स न्यूजीलैंड में है। इसमें पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो यूएसए में किया गया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो साइकिल रेल सुरंग चीन में है, तो गलत है। यह जापान के होक्काइडो से होन्शू मध्य जल के अंदर निर्मित विश्व की प्रमुख रेल सुरंग में से एक है। पेट्रोनास टावर मलेशिया में है। अपालेचियन पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में, रोगन बहादुर तजाकिस्तान में है। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, तो यह अवस्थित है पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और बरमुडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है, तो यह विस्तृत जो है दक्षिण फ्लोरिडा और प्लूटो रिको तक अवस्थित है। और यह है सुमेलित किरणा है स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है।
और ये बरमुडा त्रिकोण क्या है? बरमुडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। और सुदूर पूर्व चावल का कटोरा ये म्यांमार है। और रेड बेसिन जो है, रेड बेसिन चीन है। चीन ऑप्शन हो गया बी। अगला नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है केप कैनेडी में। और निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रह से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो कनाडा का। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो फॉन जो है अल्प्स पर्वत है, बोरा जो साइबेरिया। तो बोरा अति ठंडी शुष्क स्थानीय पवन है जो एड्रियाटिक सागर के उत्तरी पूर्वी किनारे चलती है, तो ये गलत है। मिस्टर राइन घाटी और खमसिन मिस्र सही है। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादन करता है फ्रांस। पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है, ये लगाया जाता है पेड़ के धड़ पर वलयों की संख्या की गणना पर। कोपाक पाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो यह है रियो डी जेनेरियो में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी देश जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया एवं तुर्की मध्य पूर्व में स्थित है। एक क्वेश्चन भी गलत दिया है। तो यूरोप संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, हेलसिंकी में। तो यह है ब्रुसेल्स में। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? तो वह है लंदन में। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा में सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, ये भी सही। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में, ये भी सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये इटली में है, ये गलत है। और निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय में वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? तो यह है कि वे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रिक है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वी मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है, ये सही है। भारत से शीत युद्ध को समाप्त होने सोने को भरना चाहता है, गलत है। और ये भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना चाहता है, तो ये सही है। बी एक दो मतलब एक तीन सही है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि चीन तिब्बत में है ये। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो ये गर्मी में मनाते हैं। किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदारी का दर्जा प्राप्त है? तो है भारत को। निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। ओपेक का जो सदस्य है ये अल्जीरिया, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्विटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और वेनेजुएला है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है और ये 1985 में बना था। तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। इनमें से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन से हैं? तो दूसरा और पचवां अजरबैजान और उज्बेकिस्तान है। तो तुर्की राज्य संगठन को 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया और इसका जो है संस्थापक सदस्य जो है अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की है। विविध हो कि अक्टूबर 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में संगठन के 7वें सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान अपने पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस तरह विकल्प सी है। लीनिंग टावर ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो यह है इटली में। पीसा की झुकी मीनार इटली में है जो कि लगातार झुकती जा रही है और इसे सीधा करने के प्रयास लगातार जारी है। एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? तो वह है सारस। और सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो वह भारत में। और चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, चेरनोबिल हुई थी यूक्रेन में। और लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोग मृत्यु हुई थी, यह हुई थी चीन में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक एवं सामाजिक अभियान है जिसे चीन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। निम्नलिखित देशों को उनके नाम की शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है फ्रांस, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन हो जाएगा पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस, फिर जापान, फिर रूस। ऑप्शन हो गया सी। तो निम्नलिखित में से 2012 के अनुसार उनकी नाभिकीय शक्ति की क्षमता की दृष्टि से कौन सा देश सही अवरोही क्रम में है? तो ये फ्रांस, जापान, रूस, चीन था उस समय का। तो अभी क्या है? तो इसके आगे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। निम्नलिखित किस देश में उनकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो नॉर्वे को।
निम्नलिखित देशों में के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश, तो वो होता है किर्गिस्तान का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एड्रियाटिक सागर रोम में है, लोरेन कोएला क्षेत्र फ्रांस में है। तो इसमें जो है एड्रियाटिक जो है ये इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ये विकल्प ए सम्मिलित नहीं है। और संप्राय मैदान संबंधित है तो नदी से है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है बीजिंग, चीन। और अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नगर का प्रतिवेशी। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवचन सिद्धांत पर संबंधित है? तो वह है ली का। ली का नाम प्रवचन सिद्धांत संबंधित है। ली प्रवास के निवासी को अस्थायी अथवा अर्धस्थायी परिवर्तन के रूप में माना जाता है। कथन कारण है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है और इसका कारण है हिंद महासागर में निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ मिला। तो दोनों सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रजाति विविधता समान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, गलत है। तो समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रजातियों में पाई जाती है, कथन सत्य है। पराड़ी विविधता समशीतोष्ण ध्रुवों की ओर घटती है, ना कि बढ़ती है। अगला है डेनिसोवन शब्द का प्रयोग मीडिया के द्वारा कभी-कभी एक प्रारंभिक मानव प्रजाति के रूप में हुआ। प्रजाति समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समवृष्टि रेखा। भू-स्थिर उपग्रह परिक्रमण करता है ये निश्चित ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, आपका भूगोल आज खत्म हो गया। तो कांग्रेचुलेसन, अब इसको रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए और मस्त एग्जाम दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।